ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज हमारे मध्य छोटी छोटी नन्ही दो बच्चियां आई है और इनका जब हम अनुभव सुनते हैं भाई बहनों, तो सचमुच बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि बाबा के घर ज्ञान सरोवर में कई बड़े बड़े आते हैं, उनका भी हमने अनेक बार अनुभव सुने हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे को अनुभव सुनते हैं ना, तो सचमुच हम सबको बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। इनके जीवन से, इनके चाल चलन से, इनके व्यवहार से, कैसे ये सब देवी कुल की आत्माएं हैं, इनका कई बार हम सबको अनुभव होता है। इनके अनुभव सुनने से पूर्व आज सभी भाई बहनों की तरफ से सर्वप्रथम स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता देना चाहता हूँ भाई बहनों, ये दोनों बच्चियां हैं। नाम तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए बता देना चाहता हूँ आप सबको। पहले जो मेरे बगल में बैठी है ये कुमारी वेदांती है, और उसके बगल में जो बैठी है वो कुमारी ईशा है। तो सबसे पहले वेदांती, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका लौकिक जन्म स्थल, आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ से है? जी भाई जी, मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ। हाँ। मेरा जन्म स्थल नागपुर में स्थित है। और आपका इस समय उम्र कितनी है? अभी मैं 12 साल की हूँ। 12 साल की हो। जी। कौन सी क्लास में हो? अभी 8वीं कक्षा में जाऊंगी भाई। 8वीं कक्षा में जी। है कुमारी वेदांती। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके। अभी इस समय थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ ज्ञान सरोवर में आते रहते हैं। आपका जन्म स्थल कहाँ है? मेरा जन्म स्थल महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। हाँ, मैं वहाँ से आई हूँ। वहाँ से आई हो। बॉम्बे में कहाँ? विरार। विराज। अच्छा। विराज। और कौन से क्लास में पढ़ती हो? मैं 6th में गई हूँ भाई। 6 में गई हो। और जैसे यहाँ कितने बार हो गए मधुबन आते? मुझे 7 टाइम्स हो गए। 7 टाइम हो गए। देखिए भाई बहनों, और उम्र क्या है इतनी इस समय आपकी? मेरी 11 है भाई। 11 है। तो भाई बहनों, ये हमारी ईशा जो है 11 साल की है और वेदांती 12 साल की है। आपको 7 बार हो गए, और वेदांती आपको कितने बार हो गया? हमें भाई जी, हमें भी 7 बार हुआ है भाई। अच्छा, 7 बार हो गया। जी। तो ये भाई बहनों, मैं थोड़ा हंसी की बात सुना देना चाहता हूँ। इन दोनों का आपस में बहुत प्यार है, और हर साल गर्मी में छुट्टियों में खासकर आते हैं, और कभी कभी मम्मी पापा दोनों आते हैं, कभी कभी मम्मी आती है। और ये दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। जैसे ये दोनों अपने माँ बाप की अकेली कन्या है, इनके लौकिक भाई नहीं है। दूसरा, इन दोनों का आपस में, भले वो महाराष्ट्र से आई, दोनों इसे महाराष्ट्र समझो, आप नागपुर से आए, बॉम्बे से आए, लेकिन इतना आपस में इनका ध्यान रहता है। मैं हंसी की बात सुनाता हूँ। जैसे ये अपना ईशा पहले आ गई थी यहाँ पर ना, तो आते ही मुझे पूछ रही है, ये वेदांती को वेदू बोलती है, तो वेदू कब आने वाली है, वेदांती कब आने वाली है ना। और उसके बाद फिर मैंने कहा क्यों, तो कहती वो आने के बाद ना उनके लिए हमने पलंग रखा है अपने कमरे में। तो ये मैं ईशा आपसे जानना चाहता हूँ थोड़ा, आपको इतना कैसे ध्यान रहता है वेदांती का कि भाई ये आएगी और हमारे कमरे में रहेगी, हमारे कमरे में उसके लिए खटिया बुक करके रख लेते हैं। कैसे आत्मिक प्यार है आपको? हम उसको अपने बहन के तरह समझते हैं। बहन की तरह समझते हैं। तो ये तो आपका प्यार मुझे यहाँ दिखता है मधुबन में, लेकिन क्या आप बॉम्बे से भी फोन में बात करते हैं, कांटेक्ट रखते हैं? जी, हम करते रहते हैं। अच्छा, हाँ ये तो जी। मुझे पता नहीं था भाई बहनों, यही पता चल रहा है। तो वेदांती, आप भी बात करती रहती हो? जी भाई जी। अच्छा, हाँ। तो महीने में 15 दिन में कितने दिन में बात करती हो? हम तो 7-8 बार बात करते ही होंगे महीने भाई। में? जी। अच्छा, महीने में 7-8 बार। जी। अच्छा, चलो बता दीजिए हमारे भाई बहनों को, क्या बात करते हैं आपस में? हम ये बात करते हैं कि आप हाँ। मधुबन में कब आएंगे, क्या अच्छा। आप इस बार आएंगे, अच्छा, आपकी स्कूल कब शुरू होंगी, मतलब ओके। ऐसे बातें करते हैं। घरेलू बातें। जी, हाँ, जी, आपस में। जी। अच्छा, ये नहीं पूछते कि नाश्ता क्या किए आज, समोसा खाए कि नहीं जी, खाए? जी। अच्छा, वो सब भी जी, पूछते हैं। जी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो संडे को करते हैं कि कभी भी करते हैं? कभी भी जब करते भी हैं, समय मिले। अच्छा, तो देखिए भाई बहनों, इन दोनों का आपस में बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। और मुझे अभी पता चल रहा है कि ये लोग घर में भी आपस में बात करते हैं, और दोनों का आपस में प्यार है। देखो, एक दूसरे को लेन देन करते रहते हैं कि मधुबन का अच्छा, इसके अलावा कुछ पुरुषार्थ की बातें करते कि नहीं करते? भाई आज अमृत बेला उठे कि नहीं उठे, योग किए कि नहीं किए, ऐसे भी कुछ बात करते हैं? जी, माइक जरूर। नजदीक ले लीजिए। हाँ, हाँ। जी,
अच्छा, करते हैं। ये सब भी करते हैं। जी जी। अच्छा, अब मैं आपसे दोनों से जानना चाहता हूँ। पहले आप बताइए वेदांती, आपके मम्मी पापा भी ज्ञान में चलते हैं? जी भाई जी, दोनों चलते दोनों हैं। चलते दोनों चलते हैं। अच्छा, मम्मी का ज्यादा प्यार मिलता है कि पापा का ज्यादा प्यार मिलता है, कि दोनों का मिलता है? दोनों का मिलता है। अब पहली बार जब आप आई थी, अभी तो 12 साल की है, जी, और जी। बता रही आप सात बार आएगी ना मधुबन हाँ। आते। फर्स्ट टाइम जब मैं आपको देखा था, बहुत छोटी थी और आप रोटी बेलती थी गोल गोल, और एक बार बाबा पहाड़ी भी गई थी। तो वो जो पहली बार जब आई थी, उस समय का जीवन है ना, एकदम शुरू शुरू का, और अभी तो आप थोड़ी बड़ी हो गई है, तो क्या क्या जीवन में परिवर्तन आ गया? पहली बार आप थोड़ी चंचल भी थी, जी। अब तो नहीं, मैं देखा अब चंचलता नहीं आपके अंदर, और खेलती कूदती रहती थी, और रोटी, कई बार रोटी उठाती थी, उस समय की बात और अभी, तो क्या क्या अंतर महसूस होता है मधुबन आते आते आपको? जी, मुझे वहाँ नागपुर में हाँ। मतलब ऐसे लगता है कि एज कम्पेयर टू द मधुबन, हाँ। मुझे यहाँ का वातावरण, एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है। हाँ। आजू बाजू में अच्छा ग्रीनरी है, इससे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और हर रोज़ यहाँ पर अमृत वेला होता है, मेडिटेशन होता जी, है। जी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा यहाँ लगता है का। जी। ईसा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ थोड़ा कि आप अपने माँ बाप की अकेली बच्ची है, और मैं बहुत पहले आपसे एक बार सुना था कि जब आप जन्म लिए थे, वो छोटी थी, और उस समय आपके माँ बाप शायद जस्ट जुड़े थे या जुड़े नहीं थे शायद संस्था में, मुझे बताना आप। तो आप उनको आपस में कुछ ऐसा लेन देन हो जाता था, कुछ आपस में थोड़ा बहुत वाद विवाद हो जाता था, तो आप इशारे से ऐसे करती थी। तो उस समय वो लोग ज्ञान में आ चुके थे कि नहीं आए थे, कि आपका देवी कुल का वो संस्कार पिछले जन्म का जागृत होता था? वो कुछ मम्मी पापा बताते होंगे ना कि भाई आप ऐसे करते थे, तो ये क्या आपको बचपन से क्या महसूस होता था कि आप माँ बाप को भी ऐसे आदर्श सिखाते थे कि भाई आपस में जोर से मत बोलो? आपकी मम्मी ने मुझे बताया था, कुछ याद हो अपने बचपन की बात सुनाइए। एक्चुअली मुझे कैसे एकदम शांत एनवायरनमेंट पसंद है। हाँ। जितना मैं शांत रहती हूँ उतना अच्छा लगता है, तो वैसे शायद मेरा बचपन से आदत रहा होगा, इसलिए मैं ऐसा करती जी होंगी। जी जी जी। और पहले तो डैडी ज्ञान में आए थे। अच्छा। उसके बाद फिर मम्मी आई। अच्छा, तो पहले डैडी आए और उसके बाद मम्मी आए। अब मैं थोड़ा सा आप लोग के अंदर की बात जानना चाहता हूँ कि देखो, दुनिया में लोगों के बहनों के भाई भी होते हैं ना, कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि हमारे भी भाई होते, या बाबा को ही सब कुछ बना रखें कि बाबा ही मेरा भाई है, ऐसा कभी ख्याल में नहीं आता? क्या होता है? मुझे कभी एक्चुअली भाई कभी कभी रखने का ख्याल आता है। हाँ। लेकिन फिर मुझे बाबा याद आ जाता है। बाबा याद आ जाता है। अच्छा, फिर वो ये समझते कि बाबा ही मेरा भाई है। वेदांती, यही मुझे आपसे भी जानना चाहता कि देखो, माँ बाप की आप अकेली बच्ची हो, और चूंकि देखो ज्ञान में आने के बाद तो सब कुछ हमारा बाबा हो जाता है ना, मम्मी पापा दोनों ज्ञान में आ जाते हैं। कब आप देखते होंगे यहाँ पर कई भाई बहन आते हैं, या फिर मन में, क्योंकि कई जगह आजकल तो बेटी को ही बेटा जैसे मानते हैं। जी। अभी तो आप लोग छोटे हो, मैं कई बार हिमाचल जाता हूँ, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर बेटी को ही बेटा जैसे मानते हैं। और चलो, अभी तो आपके मम्मी पापा लोग ज्ञान में आ गए, लेकिन हमने देखा वहाँ जो अज्ञानी भी होते हैं ना, वो भी एक ही बच्ची रखते हैं, एक ही बच्ची को ही बेटा जैसे मानते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको भी अपना कोई ऐसा मन में कभी आता है मेरा भाई होता, या फिर और लोगों के भाई होते हैं, कि बाबा ही सब कुछ है? जी भाई जी, मुझे आते हैं ऐसे ख्याल, लेकिन मुझे फिर बाबा याद आ जाता है। हाँ। कि बाबा ही सब कुछ है, अभी बाबा ही मेरे भाई है। हाँ। बाबा ही सब कुछ है, ऐसा खास लगता है। करके वेदांती, जो बच्चियां होती है, बहनें होती है ना, राखी के समय कई बार हम देखते हैं कि भाई अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, एक बहन अपने भाई से राखी बांधते हैं, खास करके विश करते हैं। उस समय, राखी के समय क्या करते हैं आप लोग? जी भाई जी, मैं राखी के समय अपने भाई, मतलब मेरे कजन के घर अच्छा, जाती हूँ, ओके। उन्हें राखी बांधती हूँ। हाँ, हाँ। उनसे पहले मैं तो पहले बाबा को राखी बांधती अच्छा, हूँ, फिर बहुत उसके बाद उनके घर जाती हूँ। बहुत अच्छा। तो देखिए भाई बहनों, इन लोगों ने बाबा को ही बाबा को ही अपना भाई बना रखा है, और बाबा को ही राखी बांधते हैं, मतलब बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे ईसा, आपसे मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप जो घर में रहती हो, अभी तो यहाँ मधुबन आती हो गर्मी दिन में, खास करके मम्मी पापा के साथ आ जाते हो, अभी मम्मी आई हैं, तो घर में आपकी पूरी दिन की दिनचर्या कैसे रहती है, सुबह से लेकर शाम तक का, थोड़ा हमारे भाई बहनों को बताइए। जी, तो पहले मैं जब सुबह उठती हूँ, हाँ। तभी मैं बाबा को याद करती हूँ, पहले 5-10 मिनट। कितने बजे उठती हो लगभग? लगभग
तो कभी कभी 4:30 उठती हूँ। अच्छा अच्छा 4 बजे, हाँ कभी कभी 5 बजे ओके ऐसा, ओके ओके क्योंकि फिर पढ़ाई हाँ, के टाइम तो बाबा पे को गुड मॉर्निंग करती हो, उसके बाद फिर स्कूल कितने बजे जाती हो? उसके बाद फिर फ्रेश हो जाती हूँ, हाँ। रेडी होके स्कूल जाती हूँ। स्कूल 1 o'clock तक रहता है, उसके बाद फिर मैं घर पे आ जाती हूँ, लंच करती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। अच्छा नहीं तो फिर मैं कुछ और करती हूँ। हाँ, रात को कितने बजे सोती हो? रात को मैं 10 बजे सो जाती हूँ। अच्छा कभी एग्जाम रहता है तो हाँ, टर्मिनल लेट एग्जाम के टाइम पे हाँ। पढ़ाई करती हूँ तो 11:30 हो जाता अच्छा, है। नहीं तो जनरली 10 बजे सो जाती हो। अच्छा वेदांती, जैसे आप भी अपनी स्कूल में जाती हो, आप ओम शांति वाले हो ना, बाबा जी, के बच्चे हो, तो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बैज लगा के जाती हो कि बिना बैज के जाती हो? जी भाई जी, मैं बैच लगाती हूँ, हाँ। लेकिन जो यूनिफॉर्म का जो हमारा स्कर्ट है हाँ। उसके ऊपर नहीं, शर्ट को लगा के जाती अच्छा। हूँ। बाबा ने बोला है ना हाँ। कि बैच लगाना हमारी सुरक्षा कवच हाँ। जैसा है, हाँ। तो मैं लगा के जाती लेकिन अंदर लगाती हो? जी, जी। अच्छा, बाहर स्कूल का बैज लगाती हो, जी। अंदर बाबा को दिल में लगा कर रखती हो। जी। अब जैसे आप स्कूल जाते हो वेदांती, तो स्कूल में तो आपका स्कूल का नाम क्या है? संजुबा हाई स्कूल। संजुबा हाई स्कूल, ये नागपुर में। जी। अच्छा, वो गर्ल्स बच्चे पढ़ते हैं कि दोनों बच्चे पढ़ते हैं? दोनों बच्चे पढ़ते हैं। अब जो आप स्कूल, आपकी स्कूल में कोई थोड़ा मेरे मन में प्रश्न आया कि जी। कोई ऐसा टीचर हो जो ओम शांति से जुड़े हो, या कोई बच्चे हो ओम शांति से जुड़े हो, या कोई नहीं, आप अकेले ओम शांति जुड़े हो? मतलब मैं जिस क्लास में रहती हूँ, हाँ। मैं तो अकेली ही हूँ ओके। ओम शांति में। हाँ। हमारे जो दूसरे क्लास में रहते हाँ, हैं, हाँ। हमारे 7th-6th स्टैंडर्ड हाँ। में एक है बच्चा जो ओम शांति में जाता है। अच्छा, जी। तो जैसे वेदांती, अब देखो दूसरे बच्चे जो जाते हैं स्कूल में, वो तो बाहर का खान पान खाएंगे, भेलपूरी भी खाएंगे और गुपचुप भी खाएंगे, जो भी मिलता है सब खा लेते हैं। अभी जैसे पिकनिक में जाते हैं तो भी कुछ खाते होंगे। आपको मना करना पड़ता होगा, तो क्या टीचर लोगों को पता है, आपके साथ वालों बच्चों को पता है कि ये ओम शांति वाले हैं? जी भाई जी। हाँ। मेरे टीचर्स को पता है, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स को भी पता हाँ, है कि अच्छा। मैं अनियन एंड गार्लिक नहीं खाती हूँ, मैं ओके। शाकाहारी भोजन खाती हूँ, तो मुझे वो कभी भी ऐसा हाँ, फोर्स नहीं मतलब करते। फोर्स नहीं करते। फोर्स नहीं जी, करते जी। कितनी अच्छी बात है भाई बहनों, देखो छोटे छोटे बच्चे भी अपने नियम मर्यादा को फॉलो करते हैं, और स्कूल में भी सारी स्टाफ वालों को पता रहता है कि ये जो है, ये बच्चे जो है बाहर का नहीं खाते हैं। ऐसा थोड़ा मेरे मन में प्रश्न है कि जैसे आप स्कूल जाती हो तो घर का भोजन लेकर के जाती हो? जी। अच्छा, टिफिन लेकर के जाती हो। जी। तो और भी बच्चे अपने अपने घरों से टिफिन लेकर के आते होंगे, कभी वो कहते होंगे हमारा सब्जी खा लो, हमारा रोटी थोड़ा खा लो, या आप हमको दे दो, उस समय आपके मन में क्या प्रश्न आता है, और कैसे उस समय बैलेंस रखते हो आप? एक्चुअली मैं उनको बताती हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी और बाहर हाँ। का खाना नहीं खा सकती। हाँ। तो वो लोग मुझे बहुत फोर्स करते हैं। फिर अच्छा, भी फोर्स मैं करते हैं? उनको बोल- अच्छा, अभी छोटे हो आप। हाँ, अभी तो आदमी बन गई। हाँ। मैं उनको बोलती हूँ मुझे नहीं खाना है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मेरे को इतने अच्छे दोस्त नहीं है, तो मैं हाँ। जाके लास्ट बेंच पे बैठती हूँ। अच्छा। तो कभी कभी हम साथ में खाते तो तभी बोल देते, तो मैं हाँ। बोलती हूँ कि मैं नहीं खाती हूँ, तो वो थोड़ा उनको दुखी बना देता है। हाँ। फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। हाँ, नहीं देखो, एक दो बार ही उनको बताना होता है, उसके बाद तो फिर जैसे वेदांती ने बताया कि अब सबको पता चल गया ना ये लोग नहीं खाते करके, फिर वो फोर्स करना बंद कर देते हैं। जी। अच्छा, तो जैसे आपका ये घर का दिनचर्या तो आपने सुना दिया, आपने स्कूल के बारे में बता दिया। अभी जैसे आप मधुबन आते हैं ना, हर साल गर्मी दिन में आप आती हो, जी। तो यहाँ आने के बाद आपको जैसे और भी बच्चे जो बाहर तो घूमने का मन करता है उनको, भाई शिमला मनाली जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, जैसे आपकी छुट्टी होती है गर्मी छुट्टी, तो मधुबन खींचता है कि माँ बाप के कारण आते हो, कि अपने मन से आते हो, कि आपको आने का मन करता है मधुबन? मधुबन खींचता है। अच्छा। क्योंकि मुझे जो ऑरा मधुबन का हाँ। जो है वो हाँ। बहुत प्योर पॉजिटिव लगता है। हाँ, क्योंकि हाँ। मैं स्कूल टाइम से तो वैसे भी हाँ।
डिस्टर्ब्ड हो जाती हूँ बहुत पढ़ाई एग्जाम्स। उसके बाद फिर जब मैं मधुबन में आती हूँ तभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सारा बर्डन बाबा ने ले लिया और मैं अभी पूरा फ्री हूँ और मुझे बाबा बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। वेदांती, जैसे आप मधुबन अभी अब तो थोड़ी बड़ी हो गई, बहुत छोटेपन से आ रही हो आप भी, तो यहाँ ज्ञान सरोवर में आप ज़्यादा समय आती हो ना, यहीं रहती ज़्यादा समय। यहाँ की दिनचर्या आपकी कैसी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक? सुबह कितने बजे यहाँ ज्ञान सरोवर में कितने बजे उठती हो, फिर आपका सेवा क्या है, मुरली कितने बजे सुनती हो, और यहाँ का ज्ञान सरोवर का अनुभव थोड़ा सुनाइए हमारे दर्शकों जी को। भाई जी, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे से 4:45 बजे तक मैं अमृत वेला करती हूँ। ओके। फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी रोटी सब्जी की सेवा में जाती हूँ। ओके। फिर उसके बाद थोड़ा सा चाय नाश्ता करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा घूम फिर लेती हूँ, गार्डन में चली जाती हूँ। फिर उसके बाद मुरली क्लास का समय हो जाता है। हाँ। फिर मैं मुरली क्लास चली जाती हूँ और अच्छा। वहाँ पर मैं 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स नोट्स भी करती हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 पॉइंट्स हर रोज सुनाना पड़ता है। भाई बहनों, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो भी बच्चे गर्मी दिन में आते हैं ना, तो मैंने उन नियम बना रखा है कि भाई मुरली के बाद आपको, नाश्ता के बाद जब भी रोटी डिपार्टमेंट में आना है, ये ईसा को भी, वेदांती को भी, और भी बच्चे जो आते हैं, ये 5 बातें सुनाना ही है मुरली का, कि भाई मुरली जो आप सुने आपने, तो ये लोग याद करते रहते हैं कि भाई रोहित भाई जी पूछे हमको 5 बातें। तो ये इससे कितना आपको लाभ होता है कि हमको 5 बातों का टेंशन रहता है मुरली सुनते समय? जी भाई जी, मुझे 5 बातों का टेंशन नहीं होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि बाबा अपनी तरफ हमें खींच रहा है। बाबा हमसे मतलब सेवा पुरुषार्थ करवा रहा है और ये हमारा इसमें फायदा भी है। ये ईसा जैसे और भी आजकल के बच्चे हम देखते हैं, अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन भाई बहनों देखो, ये देखने में बड़ी लगती है, लेकिन वैसे इसकी उम्र बहुत कम है, छोटी है, अभी 11 साल की बताई ना आपने। जैसे आजकल के हम बच्चों को देखते हैं ईसा, जो आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, बहुत बच्चों को टेंशन रहता है ना। पहले तो सोचते थे बड़ों को टेंशन रहता है, लेकिन आजकल छोटे बच्चों को भी टेंशन रहता है ना, पढ़ाई का टेंशन, माँ बाप ने कुछ बोल दिया उसका टेंशन, किसी से कुछ ऐसे दोस्ती यारी हो गई उसका अलग टेंशन। तो आज अपने जीवन से, अभी छोटी हो फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने जीवन के अनुभव से आप अपने साथ वाले, जैसे आपकी उम्र वाले बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या एक प्रकार से ज्ञान देना चाहते हैं, उन्हें क्या एक प्रकार से सावधानी देना चाहते हैं कि आज के बच्चे कम से कम टेंशन में मत रहे? टेंशन में ना रहे, यानी कि मैंने एक क्लास में सुना था। हाँ। जब मैं इस बार ज्ञान सरोवर आई थी तब मैं सिक्योरिटी सर्विसेज विंग में मैं एक क्लास अटेंड की थी। तो मैंने उसमें सुना था, एक भाई जी का क्लास था, उन्होंने बोला इस ही टॉपिक के बारे में, चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में, कि उन्होंने कुछ एग्जाम के बारे में रेफर किया। अच्छा। तो एक सर ने उनसे बोला कि यहाँ पे जितने भी फेलिंग स्टूडेंट्स हैं उनको आप ट्यूटर करें। तो उन्होंने उनको ट्यूटर किया। तो उनको जब उन्होंने उनकी इन्फॉर्मेशन ली तभी उनको पता चला कि जितने भी वो फेल होने वाले बच्चे थे वो सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा में थे। तो इसलिए मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप अभी बहुत छोटे हैं, आपको अभी टेंशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को बिगाड़ सकता है। अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत डैमेज कर सकता है। ये मेरा एक छोटा सा संदेश है। और जैसे इस समय आपसे एक बार और जानना चाहता हूँ, आप अभी आपने 6 में जाओगे ना इस साल, तो जैसे 5th तक आपने एग्जाम दिया होगा। कई बार आजकल के बच्चों को एग्जाम के टाइम टेंशन होता है ना, बाकी समय तो चलो फ्री रहेंगे, लेकिन आपका जब एग्जाम, आप अपना जीवन के अनुभव से सुनाइए, जब एग्जाम का टाइम आता है तो आप उस समय अपने को कैसे मैनेज करती हो? बाबा को बोलती हो बाबा मेरा पढ़ाई में थोड़ा मदद कीजिए, और बाबा का कोई विशेष मदद का अनुभव होता होगा, वो बताइए। जी, तो मुझे एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी टेंशन जैसा फील नहीं होता। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि बाबा मेरे पीछे मेरा मदद करने के लिए। मैं अगर कुछ भी भूल जाती हूँ तो बाबा को मैं पूछती हूँ और सीधे
आंसर मेरे दिमाग में आ जाता है। अच्छा, मतलब कि ओरिजिनल आंसर ना आए पर फिर भी हाँ, सेम मदद। आंसर आ ही जाता है। जी 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 जी। तो वैसा बाबा मुझे बहुत मदद करते हैं एग्जाम के टाइम पे। और जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ, अगर मुझसे कुछ भी छूट जाए तो मैं उसको लास्ट मोमेंट तक रिमेम्बर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बाबा का नाम रोशन करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेदांती, जैसे आप भी अपने स्कूल में जाती होंगे और बच्चे लोगों को देखते होंगे, भाई इतना मौज मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं। वैसे ही मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ जो ईशा को पूछा, जैसे एग्जाम का टाइम होता है ना, इस साल तो आप 8वीं में जाओगी, 8th में जाओगी ना, तो एग्जाम का टाइम आता है, तो उस समय आपको कैसे मैनेज करती हो? एक प्रकार से आप अभी तो ग्रेड सिस्टम देते हैं ना, तो मेरे को अच्छे नंबर से पास होना है, अपने स्कूल में बाबा का नाम रोशन करना है, माँ बाप का भी नाम रोशन करना है, क्योंकि आप ओम शांति वाले हो, सबको पता है। तो उस समय एग्जाम के टाइम आप कैसे अपने आप को मैनेज करती हो? क्या पढ़ाई ऐसे करती हो? बाबा की कितनी आपको मदद का अनुभव होता है? तो जी भाई जी, आज मतलब मुझे पढ़ाई का टेंशन तो रहता नहीं। हाँ। क्योंकि मुझे पता है बाबा मेरे सदा साथ है। मैं बाबा को बस ये बोलती हूँ कि बाबा मैंने जो पढ़ा है वही आया है। तो भाई जी सच में वही आता है, मतलब मैं ऐसा फील करती हूँ। हाँ। तो मुझे बहुत मदद मिलता है बाबा का, और मैं हर दिन में 30 मिनट्स तो देती ही हूँ अपने आप को। मेडिटेशन करती हूँ, अमृत वेला भी करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इससे मेरा मन शांत रहता है, स्ट्रेस रिलीफ रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। देखो भाई बहनों, कितनी सुंदर सुंदर बातें हम लोग को सुना रहे हैं। अभी मैं लास्ट में थोड़ा एक दो बातें और आपसे जानना चाहता हूँ। अभी आप छोटी हो, फिर भी मैं आपके जीवन का लक्ष्य के बारे में सुनना चाहता हूँ। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? भविष्य में जीवन का लक्ष्य क्या है? पढ़ लिख करके क्या आप गवर्नमेंट सर्विस करोगी, या कोई फील्ड में जाओगी, या ब्रह्मा कुमारी बनोगी? मन में कभी आता है कि मुझे आगे चल करके बाबा का क्या नाम रोशन करना है, क्या सेवा करना है? अपने जीवन को आगे का लक्ष्य किस ओर आप देखना चाहती हो? जी भाई जी, मैं तो आगे सिर्फ बाबा का करना चाहती हूँ। मुझे ब्रह्मा कुमारी अपना एक सेंटर खोलना है। मुझे ब्रह्मा कुमारी में जाना है भाई। ब्रह्मा कुमारी बनना है और सेंटर खोलना है। कभी थोड़ा बहुत एक पर्सनल बात पूछ लेता हूँ आपसे, कभी गुस्सा आता है थोड़ा बहुत? जी आता है। किस लिए? मम्मी के लिए, पापा के लिए, घर के लिए, पढ़ाई के लिए, किसके लिए? अपने लिए? कोई ये ईशा के लिए, किसके लिए आता है? हाँ। जी गुस्सा मतलब ऐसे नहीं आता है, लेकिन अपने आप से आता है। मतलब बाबा ने बोला कि गुस्सा आता है उसे मैनेज करो। तो मैं बाबा को फट से लेटर लिख देती हूँ, फिर बाबा को बता देती हूँ, बाबा अभी देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, आप मुझे संभालो। हाँ, तो तुरंत शांत हो जाती है। हाँ हाँ। ईशा, जैसे आप तो अभी छोटी हो, माँ बाप की अकेली लाडली, दोनों का प्यार आपको मिलता है, दीदियों का भी प्यार मिलता है। मैंने बहुत पहले सुना था, बहुत छोटी थी तभी आप सेंटर चली जाती थी, आपको सेंटर में ले जाकर के लिटा दिया करते थे, है ना? तो आपका बचपन से ही बाबा के ज्ञान में चले हैं। आगे जो मैंने वेदांती से पूछा वही थोड़ा मेरे मन में आ रहा है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बड़े होकर के क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? बाबा के प्रति समर्पित होना चाहती हो कि और किसी फील्ड में जाना चाहती हो? एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मुझे बाबा का नाम रोशन करना है। तो पर बाबा के ज्ञान में रहते हुए, मतलब कि हर रोज मुरली सुनते हुए, ध्यान करते हुए मैं कुछ बड़ा काम करूँ। ओके। बाबा का ही नाम रोशन करना है, लेकिन ज्ञान योग में होकर के भी कुछ ऐसा बाबा का नाम रोशन करना, बड़ा काम करना ही ये आपका जीवन का लक्ष्य है। थोड़ा सा मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने पूछा कि घर में कभी कभी थोड़ी किसी बात के लिए रूठना, अभी माँ बाप से थोड़ा सा मुंह फुला लेना, या थोड़ा गुस्सा आ जाना, ऐसा कभी होता है घर में? ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी स्कूल में मेरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग थोड़े से मतलब कि अलग डिफरेंट टाइप के, तो मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है, तो मैं उन पर चिढ़ जाती हूँ, क्योंकि वो लोग मतलब कि कुछ अलग ही टाइप के, कभी कभी मुझ पर ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये एक जीवंत प्रश्न है आजकल बच्चों के अंदर। माँ बाप हमसे बहुत पूछते रहते हैं कि आजकल के बच्चों को मोबाइल देखने की बहुत आदत हो गई है। मैं तो देखता हूँ भाई बहनों, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, इन दोनों के अंदर उस तरह की आदत तो नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल देखा, कई सालों से देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी जैसे आप आजकल के बच्चों को देखते हैं ना, मोबाइल बहुत लगे रहते हैं दिन रात। कई लोग माँ बाप इतने परेशान रहते हैं, तो ऐसे जो बच्चे कई मोबाइल देखते रहते हैं, उनको मोबाइल से लत छुड़ाने के लिए
आप अपने जीवन से क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को, कैसे मोबाइल छूटे? मोबाइल छूटने का मतलब कि मोबाइल से पहली बात तो हमारी आईसाइट खराब होती हाँ है। जी। और मोबाइल में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं और शॉर्ट्स देखते हैं। तो उसके बदले वो कुछ और काम कर सकते, पढ़ाई कर सकते। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन दैट कैटेगरी वो लोग अपने एग्जाम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल लो ग्रेड्स पाते हैं, क्योंकि वो लोग पूरा टाइम मोबाइल देखने में गवाते हैं। तो वही टाइम अगर वो अपने पढ़ाई में लगाए या फिर बाबा को याद करने में लगाए तो उनका टाइम बहुत सफल हो सकता है। और मोबाइल देखने से हम लोग का पूरा जीवन बदल सकता है। मतलब कि मोबाइल देखने से अगर आप का लक्ष्य कुछ और है, बड़ा बनना है, तो आप वो नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपना टाइम वेस्ट किया, आपने अपना टाइम व्यर्थ गवाया है। तो इसलिए आप अपना लक्ष्य भी नहीं पा पाएंगे। बहुत अच्छा भाई बहनों, देखो ये ईसा ने कितनी सुंदर बात सुनाया कि मोबाइल से आजकल बहुत हमारा एनर्जी वेस्ट होता है, आई में इफेक्ट आता है और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। वेदांती, आपके घर में मोबाइल देखने की आपकी आदत तो नहीं ना ज़्यादा? जी नहीं भाई जी, कभी कभी आता है ऐसा मोबाइल देखूं, लेकिन मैं मोबाइल में ऐसे अपनी जो गोल है, अपना जो गोल अचीव करना चाहती हूँ उसके बारे में देखती हूँ मैं भाई जी। ओके। तो इस तरह से कुछ जीवन के लक्ष्य के प्रमाण ही हम मोबाइल देखें और ज़्यादा मोबाइल देखने की आदत से हमें मुक्त रहना चाहिए। और कुछ हमारे बच्चों को, कुछ आजकल के बच्चों को थोड़ा अपने जीवन से कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ जो मोबाइल छूट जाए सबका और घर परिवार में अच्छे से रहें, कुछ अपने अनुभव से एक दो शब्द बताइए सबको। जी तो आप सभी लोगों को मतलब मोबाइल देखना ही है, लेकिन मोबाइल में ऐसे आप लोग गेम्स खेलते हैं, ये गेम्स खेलते तो गेम्स में ऐसे पजल्स कीजिए। आपको कुछ नॉलेजेबल गेम्स शुरू कीजिए और पॉडकास्ट देखिए, इंग्लिश पॉडकास्ट भी देख सकते हैं और नॉलेजेबल पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। और ऐसी कोई ज़रूरी आपकी जो ज़रूरी बातें हैं वो भी आप ले सकते हैं। आजकल एआई बहुत हो रहा है, एआई का बहुत शुरू हो रहा है, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए एआई देखते हैं, लेकिन आपको एंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन अपने जीवन का लक्ष्य जो है, नॉलेज के लिए, जी नॉलेज के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। ऐसे अपना समय कभी व्यर्थ नहीं गंवाना है। जी तो बहुत सुंदर बात आप दोनों से सुनकर के बहुत मजा आया। ईसा, वेदांती, दोनों का दिल से धन्यवाद। आप लोग दोनों कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए और हमारी शुभकामनाएं हैं आप सब इसी तरह आप दोनों उन्नति करते रहें, प्रगति करते रहें, बाप दादा का नाम रोशन करते रहें। भविष्य में कभी और आप दोनों के साथ बैठेंगे, कुछ और ज्ञान चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप दोनों का दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। तो भाई बहनों, देखिए ये दोनों छोटी बच्चियां कुमारी ईशा और कुमारी वेदांती अपने मधुर आवाज़ से, मधुर वाणी से, कितने सुंदर सुंदर बातों से हमको अवगत कराया कि आजकल के बच्चों को कैसे रहना चाहिए। और एक यही अंतर है भाई बहनों, जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे और जो ज्ञान में नहीं चलने वाले बच्चों में कितना अंतर होता है। खान पान में अंतर, विचारों में अंतर, संकल्पों में अंतर, स्कूल की पढ़ाई में अंतर, दिनचर्या में अंतर। तो ये सचमुच आजकल के बच्चे देवतुल्य हैं और यही बच्चे जो आगे चल करके बाबा का नाम रोशन करने वाले हैं। आप सबका भी दिल से धन्यवाद। मुझे आशा है आप सभी को भी इन दोनों का अनुभव अच्छा लगेगा और आगे फिर और किसी बच्चे के साथ हम सब बैठेंगे जिसके अनुभव से हम सब लाभान्वित होंगे। ओम शांति।